नेचुरलिज्म सिक्स्थ पार्ट है। प्रकृतिवाद छठा हिस्सा है। स्कूल्स ऑफ नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म के स्कूल या विचार। पहला है फिजिकल नेचुरलिज्म यानी भौतिक प्रकृतिवाद। दूसरा है मैकेनिकल नेचुरलिज्म, यांत्रिक प्रकृतिवाद। तीसरा है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म यानी जैविक प्रकृतिवाद। तो यहाँ पर है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, जैविक प्रकृतिवाद। दिस फॉर्म इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इवैल्यूएशन सीकिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ मैन इन टर्म्स ऑफ हिज रेशियल पास्ट। यह रूप मूल्यांकन के विचार पर आधारित है। यह रूप यानी जो बायोलॉजिकल जो नेचुरलिज्म है, यह रूप मूल्यांकन के विचार पर आधारित है जो मनुष्य की व्याख्या उसकी अतीत की यानी पास्ट की, उसकी अतीत की प्रजाति की शर्तों पर करता है। अतीत की प्रजाति की शर्तों पर करता है, यानी यह रूप मूल्यांकन के विचार पर आधारित है जो मनुष्य की व्याख्या उसकी अतीत की प्रजाति की शर्तों पर करता है। अतीत की प्रजाति की शर्तों पर करता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो मनुष्य है आज से 50, 60, 70 हजार साल पहले वो 4 पैरों पर आया है। उसके पहले मनुष्य भी और जानवरों की तरह 4 पैर पर चलता था, लेकिन इधर 50,000 साल से वो जो है 2 पैरों पर आया है। अब ये कहना कि अरबों खरबों साल पहले सतयुग था, फिर करोड़ों साल पहले त्रेता था, लाखों साल पहले द्वापर था, तो अब कलयुग है, इससे काम नहीं चलेगा। आज से 50,000 साल पहले मनुष्य जो है 2 पैर पे आया है। 2 पैर पर जितने देव देवी थे करोड़ों अरबों साल वाले अगर रहे होंगे तो वो भी 4 पैर पर चलते थे। चाहे राम हो, चाहे कोई हो, चाहे कृष्ण हो, सब 4 पैर पर चलते थे। कोई देवता देवी हो, सब 4 पैर पर थे। 50,000 साल से पहले इधर मनुष्य 2 पैर पर आया है। इधर 10-12 हजार साल पहले जो है मनुष्य जो है खेती करना सीखा है। अरे जब मनुष्य खेती करना नहीं सीखा है तो उसके पहले क्या खाता था? तो जाहिर है कि वो भी जंगल में शिकार करके खाता था। आवाज़ जो है शाकाहारी और क्या मांसाहारी का भेद खड़ा किया जा रहा है। तो मानव का जो अतीत है वो 50,000 साल पहले 2 पैर पे आया, 10,000 साल पहले खेती करना शुरू किया। तो एक तरह से देखा जाए तो इंसान के अंदर 2 तरह की प्रवृत्ति है। एक 4 पैर वाली प्रवृत्ति है, यानी वो जंगली जानवर की तरह व्यवहार करता है, यानी स्वार्थी हो जाता है। जैसे पूंजीवाद है। पूंजीवाद क्या है? स्वार्थ की बात करता है। ये आदमी जो भी काम करता है स्वार्थ के लिए करता है। तो इसीलिए पूंजीवाद जो है कंपटीशन की बात करता है कि जो जितना बहादुर है, मजबूत है, वो शिकार करके खाए, वो शिकार करके जंगल में खाए। ये है पूंजीवाद। लेकिन जब 2 पैर पे इंसान आया है तो वो समाज के बारे में सोचता है, वो समाज कल्याण के बारे में सोचता है, वो लोगों का सामाजिक बन जाता है। तो आज तो कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो लेकिन ये 2 पैर पे आया है, तब जो है मनुष्य जो है समाजवादी बना है। समाजवादी व्यवस्था के बारे में सोचना शुरू किया, सामाजिक कल्याण के बारे में शुरू किया। तो ये समाजवादी व्यवस्था जो है 2 पैर से, जब इंसान 2 पैर से सोचता है तो समाजवादी व्यवस्था बनती है। जब इंसान 4 पैर पे सोचता है, 4 पैर वाली बुद्धि से, तो फिर पूंजीवादी व्यवस्था बनता है। ये है मानव प्रजाति का अतीत। ये है मानव प्रजाति का अतीत। अब तो करोड़ों अरबों साल पहले के देव देवी को 2 पैर पे दिखाना ये बेवकूफ़ी है विज्ञान की तरह से। और आज जो है शाकाहारी मांसाहारी का भेद खड़ा करना ये भी बेवकूफ़ी है। तो सेकंड पॉइंट है इसका, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब इसका मतलब होता है कि सबसे उपयुक्त का जीवित रहना। फिटेस्ट माने सबसे उपयुक्त का जीवित रहना, सर्वाइवल। दिस फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म गिव्स टॉप मोस्ट प्लेस टू इंटेलिजेंस which is very helpful in harnessing the pace of human development.
प्रकृतिवाद का यह रूप बुद्धिमत्ता को सबसे ऊपर रखता है, बुद्धिमत्ता को सबसे ऊपर रखता है, जो कि मानव विकास की गति को काम लायक बनाने में सहायक है, जो कि मानव विकास की गति को काम लायक बनाने में सहायक है। अब देखिए, मनुष्य और जानवर में क्या फ़र्क है। मनुष्य में बुद्धिमत्ता होती है, जानवर में कम बुद्धि होती है, बस खाने पीने लायक की बस बुद्धि उसकी इतनी होती है। लेकिन मानव क्या करता है, मानव बहुत कुछ सोचता है, करता है, तो उसकी बुद्धिमत्ता है। तो जो अब ये डार्विन साहब का मत है, डार्विन साहब ये कह रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा इस दुनिया में वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा, आगे जीवित रहेगा। बाकी जो प्रजातियां हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आज जो हम सुनते हैं कि बहुत सी वनस्पतियों की प्रजाति ख़त्म हो रही है, बहुत सी जो है जानवरों की प्रजाति ख़त्म हो रही है, तो उसी तरह इंसानों में भी कुछ प्रजाति है। वैसे देखा जाए तो इंसानों की एक ही प्रजाति है, लेकिन हमारे इस मानव समाज में कुछ जो है शैतान किस्म के लोग पैदा हो गए हैं, जो अपने को सुपरमैन कहते हैं, सुपर नेचुरल कहते हैं हम सबसे ऊंच हैं, बाकी सब लोग नीच हैं। वो जो है जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद का जो है वो करते हैं, प्रचार करते हैं, काले गोरे का प्रचार करते हैं। हमारे भारत देश में तो खड़ी व्यवस्था है, सबसे ऊंच, उसके बाद सबसे नीच, कहीं पूर्ण योनि है, कहीं पाप योनि है, इस तरह का जो है हमारे भारत देश में है। तो और इसीलिए ये शैतान किस्म के लोग जो हमारे भारत देश में हैं ऊंच नीच करते रहते हैं इंसानों में, वो जो है बाकी इंसानों को, खासकर भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर देते हैं। जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी, ये भारत के मूल निवासी हैं, इनकी आबादी 90% है। वो जो है शैतान लोग जो हैं, जो अपने को ऊंच कहते हैं ऊंच हैं, ऊंचे दरवाजे वाले हैं, हम बहुत काबिल लोग हैं, मेरिट वाले हैं, वो बाकी जो 90% जो भारत के मूल निवासी हैं उनको शिक्षा से वंचित कर देते हैं। अब जब शिक्षा से वंचित कोई इंसान हो जाएगा तो उसकी बुद्धिमत्ता कहाँ रहेगी। तो लेकिन अब हमारे भारत देश में हो रहा है। तो डार्विन साहब इसी को कह रहे हैं कि जो आदमी जितना बुद्धिमान होगा, जिसके अंदर जितनी बुद्धिमत्ता होगी, भविष्य में वही सर्वाइव करेगा, वही जीवित रहेगा। तो हमारे भारत देश में जो शैतान लोग हैं ये कर रहे हैं कि भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित करके उनकी बुद्धि को ख़त्म कर रहे हैं। जब बुद्धि से ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे भारत के मूल निवासी अपने ही देश में गुलाम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और ये शैतान जो यूरेशिया से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, ईरान से आए हैं, हमारे भारत देश में हम भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना लेंगे। और इन्हें तो दिखाई दे रहा है कि शासन सत्ता में यही लोग दिखाई दे रहे हैं, शासन में भी यही 10% दिखाई देते हैं, और प्रशासन में भी दिखाई देते हैं, व्यापार में दिखाई देते हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी यही बने हुए हैं, सेना के अधिकारी यही बने हुए हैं, कॉलेजियम से देखा जाए न्यायपालिका में यही जो है जज बन करके बैठे हुए हैं। तो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिनको हम मूल निवासी बहुजन कहते हैं, आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। भविष्य में क्या होने जा रहा है, ये सिद्धांत बता रहा है कि भारत के मूल निवासी अपने ही देश में गुलाम हो जाएंगे, और अपने ही देश में गुलाम हो जाएंगे, और धीरे धीरे हो सकता है इनकी प्रजाति भी खत्म हो जाए, क्योंकि शिक्षा से वंचित जो समाज होता है वो जानवर की तरह हो जाता है। और ये जंगल में ये जानवर का शिकार लोग करते हैं, तो हमारे मूल निवासी जो है इन शैतानों के शिकार हो जाएंगे। हमारे मूल निवासी बहुजन ये शैतानों के शिकार हो जाएंगे।